લોકસભા ચુનાવ ખાતર પહેલા ચરણમાં आज राजस्थान समेत 21 राज्यारी 102 सीटा खातर हो रहा है मतदान। तमिलनाडु उत्तराखंड समेत 10 राज्य में आज चुनाव हो जावेलो खत्म। जयपुर लोकसभा सीट माथे मतदान जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता डालिया वोट। प्रदेशरा विभिन्न लोकसभा क्षेत्र में मतदान जारी। नागौर, सीकर और बीकानेर समेत दूसरी लोकसभा क्षेत्र में वेरिया है शांतिपूर्ण मतदान। निर्वाचन विभाग नवाचार करता थका बनाया आदर्श बूथ और सेल्फी पॉइंट। मतदातावा इन पहल रो करिया स्वागत। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव से राजधानी जयपुर समेत कई इलाका में छायोड़ा रिया हल्का बादल। मौसम विभाग जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभागरा कुछ इलाका में बूंदाबांदी रे साथे मेघ गर्जन होबारी जताई संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन रे सिंजिया कालीन राजस्थानी समाचार में आप लोग घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे सागे पुलकित। अरबे खबरा विगतवार। देश भर में लोकतंत्र रे महापर्व रे तहत आज लोकसभा चुनाव खातर पहला चरण में राजस्थान समेत 21 राज्यारी 102 सीटा माते मतदान वेरियो है। तमिलनाडु उत्तराखंड समेत 10 राज्य में आज चुनाव खत्म हो जावेलो। और जयपुर लोकसभा सीट खातर पहलिया चरण रे तहत मतदान चाल रहा है। सुवारे 7 बजिया सु शुरू हुआ मतदान सिंजिया 6 बजिया ताई चालेला। दोपहर 3 बजिया ताई 41.51% मतदान वे चुक्यो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जगतपुरारा एक स्कूल में बनिया मतदान केंद्र में आपरो वोट डालिया। वटे ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर में जनाना ड्योडी स्थापित मतदान केंद्र माते आपरा मताधिकारो प्रयोग करियो। इनके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता गांधीनगर रे मतदान केंद्र माते आपरो वोट डालिया। इन दौरान वे प्रदेश रा सगला मतदाता सु मतदान जरूर करबारी अपील करी। वठीने जयपुर लोकसभा सीट सु भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा गणगोरी बाजार री बालिका विद्यालय में आपरो वोट डालिया। वॉक करके सीधे ही वोट डालने आ रहे, तो बड़ा उत्साह है, लोगों में उमंग है और मुझे उम्मीद है कि जो अर्ली वोटिंग का हमने आह्वान किया था उसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा देख रहे। आप देख रहे हैं वहाँ भी क्यू थी, यहाँ भी बहुत क्यू है। 50 लोग तो मुझे लग रहे थे वहाँ भी खड़े थे। 2 बूथ थे अलग अलग, दोनों में अलग अलग खड़े थे। तो इसको देखते हुए और लोग आ रहे थे लगातार और बड़े प्रसन्न चित्त थे कि स्क्रैच कार्ड कर रहे हैं और स्क्रैच में कुछ डायरी निकल रही है। सबसे अच्छी चीज़ थी 6:30 से लोग फ़ोन कर रहे हैं मुझे कि मेरा बूथ ऐसा है, ये मेरी सेल्फी कहाँ मिलेगी, तो ये जानकारी ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात। क्यू का एक ऐप है, उसको URL भी दिया हुआ है और उसका QR कोड भी दिया है। झुंझुनू में भी चल रहा है, बीकानेर में भी चल रहा है, शहरी क्षेत्र में। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में BLOs अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं उन्होंने, वो आधे घंटे में लोगों को क्यू के बारे में जानकारी देते हैं। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर में अपना मताधिकारों प्रयोग करया। इन दौरान वनारी पत्नी भी मौजूद रही। वठेरा भाजपा रा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश लोकसभा रा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जयपुर में रानी सती नगर रा एक विद्यालय में मतदान करया। कांग्रेस रा वरिष्ठ नेता और विधायक सचिन पायलट भी वोट डालिया। प्रदेश भर में उत्साह के साथ मतदान जारी है। इन्हीं कड़ी में नागौर लोकसभा क्षेत्र में भी लोग बढ़ चढ़कर वोट डाल रहे हैं। सैनिक कल्याण विभाग रा राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी उगरपुरा गांव रा मतदान केंद्र माथे मतदान करया। इन दौरान वनारो परिवार भी मौजूद रहो। मतदान रे पछे राज्य मंत्री मीडिया सु रूबरू होता थका मतदातावा सु आपरा मताधिकारो प्रयोग करवारी अपील करी। इन दौरान एक मतदान केंद्र माथे नवविवाहित जोड़ो भी मतदान करया। सीकर लोकसभा सीट माथे आज पहला चरण में मतदान जारी है। सुवारे सु ही मतदान केंद्र माथे मतदातावारी भीड़ लागेड़ी है।
सीकर जिला में मतदान खातिर 2088 केंद्र बनाया गया है। इनमें 382 शहरी क्षेत्र में और 1706 ग्रामीण क्षेत्र में मतदान केंद्र बनाया गया है। इंडी गठबंधन रे तहत माकपा प्रत्याशी अमराराम मुंडवाड़ा में बनिया मतदान केंद्र माथे आपरा मताधिकार उपयोग करिया। भाजपा प्रत्याशी सुबेदानंद सरस्वती पीपराली थापित बूथ संख्या 219 माथे आपरो वोट डालिया। वटे ही कनाडासु सीकर आया गोकुलपुरा निवासी डॉक्टर संतोष भी आपरा वोट डालिया। वटे ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और धोंद विधायक गोवर्धन वर्मा भी मतदान करिया। बीकानेर लोकसभा सीट माथे भी शांतिपूर्ण मतदान जारी है। अटेसु भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल परिवार समेत आपरो मतदान करिया। इन मौके वे सगड़ा मतदाता वासु आपरो वोट डालबारी अपील करी। लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व के दिन सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि मतदान अवश्य करें। और खास इसलिए आज का दिन कि 2024 के जो चुनाव है, जनरल इलेक्शन है, उसके प्रथम चरण के आज वोट है। सब हमारे साथ है तो सब मजबूत है। हमारा बीकानेर सब मजबूत है। अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता, अकेला आदमी कुछ नहीं करता है, सब मिलके करेंगे जब काम होएगा। खुशी हुई, बहुत ही अलग फीलिंग थी और सभी को ही वोट देना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हम लोग ही है जो तय करते हैं कि देश का भविष्य कैसा होगा। हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान चाल रह्यो है। वटे ही पीली बंगारा बूथ संख्या 106 माते एक अनूठो दृश्य देखवाने मिलियो। 18 साल रो एक युवक आपरा माता पिता ने गोद में लेर मतदान कराबा खातिर लेर आयो। इन युवक सु बातचीत करी माना संवाददाता हेतराम इंदलिया। लोकसभा आम चुनाव 2024 की बात करें तो काफी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो नव मतदाता उनमें काफी उत्साह नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक नव मतदाता है जो कि कद में देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये शायद कोई 4-5 साल का बच्चा है और इन्होंने जो लोकसभा चुनाव है उसमें पहली बार मतदान किया है। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th। आज आपने पहली बार वोट किया क्या? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लोकसभा चुनाव में अपना मत दिया है। हेतराम इंदलिया, डीडी न्यूज, हनुमानगढ़। दौसा लोकसभा सीट खातर पहला चरण रे तहत मतदान वेरियो है। दोपहर 3 बजे ताई 38.36% मतदान वे चुक्यो है। दौसा लोकसभा अति संवेदनशील क्षेत्र में आवे है। जिला में 1996 में एक बूथ माथे ट्रिपल पोल री घटना घटी ही, जिनरे चालता निर्वाचन महकमा और पुलिस प्रशासन कानीसु इन पोलिंग बूथ माथे सुरक्षा रा विशेष इंतजाम करया गया है। अबे अठे शांतिपूर्ण मतदान चाल रह्यो है। शांतिपूर्ण से है, कोई नहीं है किसी तरह की। यहाँ में तो ऐसा कोई, वैसे तो यहाँ कोई ऐसा हुआ नहीं, जातिगत के हिसाब से कोई बाहर लोगों के हिसाब से, और वैसे कोई। हम खड़े हैं जोड़ मतदान केंद्र पर। जोड़ मतदान केंद्र एक ऐसा मतदान केंद्र है जिसमें 1996 में ट्रिपल पोल की घटना हुई थी। यहाँ कांग्रेस से राजेश पायलट और भारतीय जनता पार्टी से क्योड़ीलाल मीणा उस समय उम्मीदवार थे। इस दौरान यहाँ ट्रिपल पोल की घटना हुई थी जो देश भर में अपने आप में एक अनूठी घटना थी। देश में पहली ऐसी घटना थी जहाँ ट्रिपल पोल की घटना हुई थी। लेकिन अब यहाँ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, अर्धसैनिक बल यहाँ तैनात है, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और उस घटना के बाद यहाँ कभी भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आज भी लोग यहाँ लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कर रहे हैं और बिल्कुल पीसफुल यह मतदान चल रहा है। सुबह से लोग उत्साह के साथ इस मतदान केंद्र पर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में सुवारे सुही लोग उत्साह रे साथे मतदान करता नजर आया। जिला निर्वाचन महकमा कानीसु इन लोकसभा में मतदान प्रतिशत बढ़ावा खातिर विशेष इंतजाम करया गया है।
वठे पुलिस कानीसु सुरक्षा री कड़ी व्यवस्था भी करी जी है। आपरा मताधिकारो प्रयोग करवाई मतदाता आपरा विचार साझा करिया। श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में मतदातावा में मतदान रे प्रति उत्साह देखो जा रही है। अठे मतदान खातर लंबी कतारा लागोड़ी है और गर्मी और तावड़ा सु बचाव खातर माकूल व्यवस्था भी करी जी है। दौसा लोकसभा क्षेत्र में मतदान जारी है। अटेरा बापी गांव में लोकतंत्र रे इन महापर्व माथे अनूठी तस्वीर देखने मिली। जटे पूरो गांव में बारात काढ़ी जी। इन दौरान लुगाया मिनक और बुजुर्ग मतदाता मंगल गीत गाता थका मतदान केंद्र माथे पूग्या और आपरा मताधिकारो प्रयोग कर्या। इन दौरान एक बुजुर्ग मतदाता ने चारपाई माथे बैठार मतदान केंद्र ताई पुगाया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी इन मौके मौजूद रिया। जयपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाता बढ़ चढ़कर आपरा मताधिकारो प्रयोग कर रहा है। गांधीनगर में बनाया गया आदर्श मतदान केंद्र माथे लोग लंबी कतारा में आपरी बारी रो इंतजार करता नजर आया। मैं 80 साल की हूँ। वोट डालना मेरा अधिकार था, मैंने डाली है। वोटर से ये अपील करेंगे कि जागरूक मतदाताओं की तरह 100% वोटिंग का प्रयास करें और एक अच्छे राजनेता को चुन के संसद में भेजें। मैं देश के बदलाव के लिए और डेवलपमेंट के लिए वोट डालना चाहता हूँ। सबको अपना वोट का अधिकार यूज़ करना चाहिए और जिस हिसाब से पूरी जनता के अंदर रुझान बढ़ा है वोट के लिए, तो ये आगे वाले गवर्नमेंट में भी हेल्प करेगा। सुविधाएं अच्छी हैं, टाइम से सब हो रहा है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अच्छी व्यवस्था है। वोट डालना हमारा अधिकार है, हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, ये सोच के सही पार्टी को वोट डाला है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है वोटिंग के लिए। मेरे बैक की प्रॉब्लम है तो मैं तो यहाँ सोफे पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मेरा जो बच्चा है वो लाइन में लगा हुआ है। जब हमारा नंबर आएगा तो हम वोट डालेंगे। देश भर में पहली चरण रे तहत मतदान चाल रही है। मतदान प्रतिशत बढ़ावा खातर लगातार अपील करी जा रही है। इन्हीं कड़ी में ट्रांसजेंडर डॉक्टर सलमा खान लोगासु बढ़ चढ़कर मतदान करवारी अपील करी है। आप लोग तो वोट के अधिकार के साथ ही पैदा हुए। आपके पास वोटिंग के अधिकार होने के बाद भी आप वोट नहीं करते हैं। हम लोगों को तो वोटिंग के लिए वोटिंग कार्ड ही नहीं थे बिफोर नालसा जजमेंट 2014 के पहला। तब जब मैंने पहली बार वोट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने मेरे अपनी पहचान के साथ में वोट किया है एज अ ट्रांसजेंडर। वोट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे देश की प्रगति होगी, उन्नति होगी। हमारे देश की प्रगति उन्नति हमारी उन्नति है। 5 साल में 5 मिनट तो हम देश को दे ही सकते हैं। आओ गर्व के साथ अपना वोट करें। मेरा वोट, मेरी वॉइस। प्रथम चरण रा मतदान खातर आज जयपुर वासिया में खासो उत्साह देखने मिल रहा है। जठे एक और हर वर्ग रा मतदाता
लोकतंत्र में बढ़ चढ़ आपरी भागीदारी निभा रहा है वठे निर्वाचन विभाग कानीसु विभिन्न बूथा माते कई तरह नवाचार किया गया है। इनके तहत कुछ बूथारी महिलाओं ने समर्पित करता थका पिंक बूथ बनायो गयो है। वटे ही स्वच्छता रो संदेश देता थका जीरो वेस्ट बूथ भी देखने ने मिल रहा है। माना संवाददाता लक्ष्य आर्य इन बूथा रो जायजो लियो। हमारे पूर्व पार्षद प्रथम चरण के मतदान के अवसर पे प्रदेश भर में और देश भर में अभी मतदान डाले जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत विभिन्न बूथों को, किसी को आदर्श बूथ तो किसी को जीरो वेस्ट बूथ तो किसी को पिंक बूथ बनाया गया है। मौजूद हैं राजधानी जयपुर में, जहां पे अनेकानेक बूथों पे अनेकानेक नवाचार किए गए हैं और मतदाताओं को लुभाने के लिए अनेकानेक प्रयास किए जा रहे हैं। परकोटे के इस पोलिंग बूथ को जीरो वेस्ट बूथ बनाया गया है। सेंट माइकल में स्थित इस पोलिंग बूथ पे आप देख सकते हैं यहाँ साफ सफाई और स्वच्छता के संदेश के साथ में इस बूथ का नाम जीरो वेस्ट बूथ रखा गया है। हमारे साथ में कुछ एनसीसी और एनसीसी के कैडेट्स हैं। आपसे बात करते हैं कि जीरो वेस्ट बूथ का जो नवाचार है इसमें क्या पहल की जा रही है। जैसे कि हमें हर जगह साफ सफाई रखनी चाहिए और जैसे कि कोई आ रहा है तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है वो उसको पूरी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें वोट ज़रूर देने आना चाहिए। हमारे रोज़ की पूरे दिन में से 5-10 मिनट निकाल के, वैसे भी गवर्नमेंट ने दिन की छुट्टी दी होती है, ये हॉलीडे होता है, तो मेरे हिसाब से 10-15 मिनट निकाल के हर किसी को वोट ज़रूर देना चाहिए। एक सच्चे हिंदुस्तानी का फ़र्ज अदा करते हुए मेरी आप सबसे ये विनती है कि अपने मत का उपयोग करके एक सच्चे भारतीय होने का गौरव जो हमें यह अवसर प्रदान हुआ है उसका उचित आप उपयोग करें। मैं आप सबसे यही विनती करूंगी कि आप घर पे ना रहें और मतदान करें और अपने मत का प्रयोग करें और लोकतंत्र में अपनी भूमिका साबित करें। मतदान तो इतना जरूरी है क्योंकि हमारा लोकतंत्र शासन है और लोकतंत्र में हम जनता की विजय जब ही होती है जब वो वोट डालता है। हमारे अधिकारों की पूर्ति जब ही होती है जब हम वोट डालते हैं। आज का हर मतदाता बहुत जागरूक है, पढ़ा लिखा है और सब जानते हैं कि हमें बच करना चाहिए। तो उनको वो अपने आप उनको जानते हैं कि हमको यदि रोजगार मिलेगा हम आगे बढ़ेंगे, तभी बढ़ेंगे जब अच्छी सरकार। जयपुर लोकसभा क्षेत्र में सुवारे 7 बजे सुही मतदान खातर लोगा में खासो उत्साह देखने मिल रहा है। निर्वाचन महकमा कानीसु हर विधानसभा में 2 आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। नायला हाउस केंद्र में बनाया गया आदर्श मतदान केंद्र माथे मतदाता वाली सुविधा रा खास इंतजाम किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं आदर्श मतदान केंद्र नायला हाउस में और यहाँ पर निर्वाचन विभाग के द्वारा कई सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आदर्श मतदान केंद्र जो होते हैं वहाँ पर पीने की सुविधा दी जाती है, ठंडा पानी होता है और इसके अलावा जो वेटिंग एरिया होता है, वेटिंग एरिया में कूलर लगाए जाते हैं, पंखे लगाए जाते हैं। जिस तरह मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इधर दिखाएं। हालांकि जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ थोड़ी सी कम हो रही है, मतदाता कम आ रहे हैं, लेकिन सुविधाएं पूरी अच्छी तरीके से की गई हैं। आप इस तरीके पीछे देख पा रहे होंगे कि ये अलग अलग पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अलग अलग बूथों में लोग प्रवेश करके अपना जो है मतदान कर रहे हैं। और हमारे साथ एक युवा मतदाता हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो अभी अभी मतदान करके निकले हैं। उनसे हम बात करेंगे। अभी आप वोट दे करके आए हैं, क्या सोचकर आपने वोट किया है? वोट देके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा पहला वोट देश के नाम। काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है इन लोगों के बीच में और ये अभी बिल्कुल एक बुजुर्ग मतदाता हैं, 87+ है। तो किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने वोट दिया है? वोट में ध्यान, विकास का ध्यान रख के। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही जो आप जज्बा देख रहे हैं, 87 वर्ष के बुजुर्ग हैं जो स्वयं से वोट दे करके आए हैं। उनका कहना है कि हम वोट दे करके आए हैं। और भी जो मतदाता हैं वो लाइन में खड़े हुए, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप वोट देने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वोट देना चाहिए, ये आपका अधिकार होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रूरी है वोट देना, सबको आना चाहिए वोट देने के लिए। तो यहाँ पर लोग लाइन लगा करके यहाँ खड़े हुए हैं। हालांकि धूप काफ़ी ज़्यादा है, जैसे जैसे पारा कम होगा उसी तरीके से लोग की यहाँ भीड़ जब बढ़ेगी। कैमरा पर्सन हनुमान के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज़, जयपुर। जयपुर रा विभिन्न बूथा माते बनाया गया सेल्फी पॉइंट ने लेर मतदाताओं में खासो उत्साह देखो जा रहा है। लोग वोट डालबारे पछे आपरा परिवार साथे इन सेल्फी पॉइंट माते सेल्फी लेता नजर आ रहा है।
और निर्वाचन विभाग नवाचार करता थका जयपुर रात त्रिमूर्ति सर्कल स्थापित राजकीय मूक बधिर विद्यालय में दिव्यांगजन बूथ भी बनायो। ओ बूथ दिव्यांगजना कानी सूही संचालित भी करियो जा रह्यो है। निर्वाचन विभाग ने दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक बूथ बनाया और इस बूथ में जो दिव्यांगजन हैं उन्हीं को यहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई है, उनको काम करने के लिए लगाया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं तीन मूर्ति सर्किल के पास राजकीय मूक बधिर विद्यालय में और यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं ये दिव्यांगजन हैं, ये यहाँ पर पीआरओ हैं, मतलब इनके पास यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी ड्यूटी इसमें चुनाव मतदान प्रक्रिया में लगाई गई है और आप एक दिव्यांग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरी ड्यूटी लगी, पहली बार मुझे ऐसा दायित्व सौंपा गया है और बहुत अच्छा अनुभव रहा। देख करके हम लोगों को भी काफ़ी सीखने का मिल रहा है। चुनाव प्रक्रिया में हम लोग पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। पूरा आप पैनल देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सभी कर्मचारी मौजूद हैं जिनके पास जो दिव्यांगजन है, कोई किसी फील्ड में कुछ दिक्कत है या किसी भी चीज़ें में है। मैं बात करूँगा, एक हमारे साथ और दिव्यांग है। सर, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो वोटिंग चल रही है, आप लोगों की ड्यूटी या जिम्मेदारी इस तरीके से दी गई है, मतलब ऐसा अभी हाल फिलहाल के नवाचार किए जा रहे हैं, ऐसे में आप क्या सोचते हैं? बहुत ही अच्छी बात है। हम दिव्यांग होने के कारण भी हम तो बढ़िया चुनाव करा रहे हैं। पहले भी चुनाव करवाया था और आदमी हाथ या पैर से दिव्यांग होने से कुछ नहीं होता, आदमी दिमाग से विकलांग होता है और मन में जो चीज डाल लेता है वो आदमी करके दिखाता है। हम अच्छा चुनाव करवा रहे हैं। तो ये इनका हौसला है कि जो दिव्यांगता होती है इसको किसी तरीके से नेगेटिविटी में या नकारात्मकता नहीं लेनी है, इसको पॉजिटिविटी के साथ में जिंदगी जीनी है और अपने काम को करना है। एक दिव्यांगजन हमारे साथ और हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, क्या जिम्मेदारी की है और आप यहाँ अपनी क्या भूमिका निभा रहे हैं? सर, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ भारत निर्वाचन आयोग का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। कर्मचारी होने के नाते हम निर्वाचन आयोग में जो हमें ड्यूटी लगाई गई है उसको हम भली भांति अपना पूर्ण समय देते हुए निभा रहे हैं और हमें बेहद खुशी है कि हमें इस काबिल समझते हुए निर्वाचन विभाग ने हमें ड्यूटी के लिए नियुक्त किया है। तो इस तरीके से ये जो पूरी पार्टी आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो मेन भूमिका में है, जो जिम्मेदारी है वो दिव्यांगजनों को दी गई है। यहाँ पर दो पार्टियां हैं, एक पार्टी को काम पर लगाया गया और दूसरी पार्टी को रिजर्व में लगाया गया है। यानी भी किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी होने पर दूसरे दिव्यांगजन की तत्काल प्रभाव से ड्यूटी लगाई जाएगी। तो इस तरीके से जो निर्वाचन विभाग है उसके द्वारा ये बहुत ही सराहनीय पहल की गई है, जिसके हर तरफ सराहना की जा रही है। कैमरा पर्सन हनुमान के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज़, जयपुर। लोकतंत्र रा इन पर्व माए लुगाया भी आपरी भागीदारी निभा रही है। वठे निर्वाचन विभाग कानीसू भी महिला व मतदाता ने आकर्षित करवा खातर पिंक बूथ बनायो गयो है। जयपुर रा राजा पार्क में बनाया गया पिंक बूथ में मतदान कर्मी भी महिलावा ही है। महिला मतदान कर्मी निर्वाचन विभाग री इन पहल रोज स्वागत करिया। निर्वाचन विभाग के द्वारा जो नए नए नवाचार किए गए हैं उनमें पिंक बूथ बनाए गए हैं, दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं और इस तरीके से आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पिंक बूथ में। ये पिंक बूथ ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही इस पूरे बूथ को ऑपरेट कर रही हैं। हमारे साथ महिला कर्मी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैडम, ये बताएं कि विभाग के द्वारा जो पिंक बूथ बनाया गया है और आपकी इसमें ड्यूटी लगाई गई है, जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत है कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। तो सरकार ने हमको ये मौका दिया है और मेरे साथ मेरी सारी टीम जो है वो महिलाओं की है। सरकार की तरफ से हमें फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी दी गई है विमेन को और इसलिए हमें गर्व है कि हम जो है मतदान का हिस्सा बने। आज तक पुरुष वर्ग करता था, लेकिन आई एम वेरी प्राउड कि हम लोग पिंक बूथ पे हैं। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, ध्यान बहुत रखा गया है हमारा। हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करके और हमारी पहली बार ड्यूटी लगी है। हमें पहली बार काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। सर, मेरे पास चिन्हित पर्ची है जिसमें जो लोग आ रहे हैं पर्ची लेके उनसे मिलान करके और फिर उनको आगे भेजा जा रहा है। PO2 के पास में है। तो जिस तरीके
आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सारी महिलाएं ही पूरा बूथ ऑपरेट कर रही हैं। सामने अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कुछ वॉलंटियर्स हैं, महिलाएं हैं, वो लेकर के आ रही हैं, जो भी इस तरीके से जो बुजुर्ग हैं उनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम है। और एक चीज़ और, जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो दी गई है उसमें भी महिला कर्मी को ही लगाया गया। अगर मैं आपको दिखाना, जो कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाइए इस तरफ, ये महिला कर्मियों को ऐसे, यानी कि ये आधी आबादी को पूरा सम्मान देने की एक जो पहल की गई है वो काफ़ी सार्थक दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन हनुमान के साथ मोहम्मद अतीक, DD न्यूज़ जयपुर। પ્રદેશમાં પશ્ચિમી વિક્ષોભના પ્રભાવ શું રાજધાની જયપુર સમેત કઈ ઠોરા માથે હલકા બાદલ છાયોડા રહ્યા। मौसम महकमा जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आज जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग रा कई इलाका में बूंदाबांदी रे साथे मेघ गर्जन होबारी संभावना है और आगामी दिना में तापमान सामान्य रहेलो। इनके साथ ही मोटी मोटी खबर एक फेरसू। लोकसभा चुनाव खातर पहला चरण में आज राजस्थान समेत 21 राज्य 102 सीटा खातर वेरिया है मतदान। तमिलनाडु, उत्तराखंड समेत 10 राज्य में आज चुनाव हो जावेलो खत्म। जयपुर लोकसभा सीट माटे मतदान जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता डालिया वोट। प्रदेश रा विभिन्न लोकसभा क्षेत्र में मतदान जारी। नागौर, सीकर और बीकानेर समेत दूजी लोकसभा क्षेत्र में वेरिया है शांतिपूर्ण मतदान। निर्वाचन विभाग नवाचार करता थका बनाया आदर्श बूथ और सेल्फी पॉइंट। मतदातावा इन पहल रो करिया स्वागत। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव सु राजधानी जयपुर समेत कई इलाका में छायोड़ा रहा हल्का बादल। मौसम विभाग जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग कई ठोरा में बूंदाबांदी रे साथे मेघ गर्जन होबारी जताई संभावना। दूरदर्शन रे सिंधिया कालीन राजस्थानी समाचार अमाय बारी तो नमस्कार।